Good morning, everyone. Today is going to be a great day ahead. Do your best, believe in yourself, stay happy and healthy always. हाँ जी, आ जाइए। आपके अपने चैनल कहानी वाले गांव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने वाली पता है? आज मैं आपको सच्ची मित्रता की कहानी सुनाने वाली हूँ। वैसे तो दोस्ती बड़ी ही टिप ऑफ दी टंग वाली आजकल सेंटेंस हो गई है, या शब्द बोल दीजिए। आप जिससे भी मिलते हैं दोस्त बनाने में, और बनाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन दोस्त एक होना चाहिए, दिल का नेक होना चाहिए, सुदामा कृष्ण जैसा होना चाहिए। अब आपको मैं सुदामा जी की एक ऐसी रहस्यमय सच्चाई बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसा सुना होगा कि जो सुदामा जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से का भी चना खा लिया और वो दरिद्र हो गए। उनको दरिद्रता इसीलिए मिली क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से का चना खाया। अक्सर आप ये सारी बातें सुनते ही होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके पीछे एक रीज़न था। जी हाँ दोस्तों, भगवान एक मैसेज ज़रूर देना चाहते थे कि आप अगर किसी का हिस्सा कहीं से भी क्या ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। इसीलिए खुद का हिस्सा ले, दूसरे का ना ले। ये भी एक मैसेज दिया था भगवान जी ने। बट इसके पीछे एक और भी रीज़न था जो शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो आज मैं आप सभी को वही बताने वाली हूँ। एक बार क्या होता है, सुदामा जी की दरिद्रता जो है ना चने की चोरी से नहीं हुई थी। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि एक बार एक बूढ़ी अम्मा होती है ना, वो बहुत निर्धन थी। वो क्या करती थी, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। एक समय ऐसा है कि बूढ़ी माता को 5 दिनों तक कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। जब वो छठवें दिन जाती है तो उनको 2 मुट्ठी कहीं से चने मिले। अब वो कुटिया पे आते आते शाम हो जाती है। तो बूढ़ी माँ सोचती है क्यों ना मैं ये चने जो है सुबह भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर खा लूँगी। फिर वो चने रख देती है। जैसे वो चने कपड़े में बांध कर रखती है और वासुदेव जी का नाम जपते जपते सो जाती है, उसी टाइम एक चोर जो होता है चुपके से उनकी कुटिया में प्रवेश करता है। चोर ने चने की पोटली देखी तो चोर को लगा यार ये तो सोने के सिक्के की पोटली है, और वो झट पकड़ लेता है। जैसे ही वो पोटली उठाता है वैसे ही हड़बड़ाहट की आवाज़ आती है और बूढ़ी माँ जाग जाती है। बूढ़ी माँ को संदेह होता है कि यहाँ कोई तो प्रवेश किया है। वो समझ जाती है चोर आया है। फिर वो आवाज़ लगाने लगती है। उनकी आवाज़ के से जो गांव वाले होते हैं वो आ जाते हैं, और गांव वालों की आवाज़ सुनकर चोर डर कर भाग जाता है। चोर डरते डरते संदीपनी मुनि जी के आश्रम में पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह होती है जहाँ श्री कृष्ण जी और सुदामा जी अपनी शिक्षा प्राप्त करते होते हैं। अब क्या होता है, वो चोर वहाँ पहुँचता है। जैसे ही गुरु माता वहाँ से आती रहती है, गुरु माता को भी आभास हो जाता है कि कुटिया में कोई प्रवेश किया हुआ है। तब गुरु माता आवाज़ लगाती है कौन है। तब गुरु माता की आवाज़ को सुनकर चोर डर जाते हैं और चने की पोटली वहीं गिराकर भाग जाते हैं। जैसे ही चोर चला जाता है, सुबह जब गुरु माता झाड़ू लगाती होती है तो उनको वो जो पोटली है वो मिल जाती है। तो वो देखती है खोलकर, उसमें तो चने के दाने होते हैं। अब क्या होता है, उसी टाइम जस्ट सुदामा जी और श्री कृष्ण जी वन जाते हैं। लकड़ी वो होता है ना, उन जंगल की ओर जा रहे होते हैं सूखी लकड़ी लेने के लिए। समीक्षा बोला जाता है जो जिसको जो गिरी होती है ना लकड़ियाँ, सिर्फ उसको उठाने जाते हैं, काटने नहीं जाते हैं। वो जाने वाले होते हैं कि गुरु माता की आज्ञा लेने सुदामा जी आते हैं। सुदामा जी को आता देख गुरु माता अपने हाथ में रखी पुड़िया जो है वो देख लेती है। फिर देखती है कि बेटा ये जंगल में ले जाओ और दोनों भूख लगे तो मिल बांट के खा लेना। जैसे ही सुदामा जी वो पोटली हाथ में लेते हैं, उनको ज्ञात हो जाता है, क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण तो थे ही और ब्रह्म ज्ञानी भी थे। जैसे ही उन्होंने ना पोटली ली तो उन्हें कल रात का रहस्य याद हो जाता है, क्योंकि वो बूढ़ी माँ जो थी वो भूखी थी, और जब उन्होंने देखा कि उनके जो चने की पोटली है कोई चुरा कर ले गया, तो उस टाइम वो श्राप देती है कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब जैसे ही सुदामा जी को ये ज्ञात होता है तो वो गुरु माता की बात याद करते कि हम दोनों को बांट कर खाने बोला गया, अगर मैं खा लूँगा तो चलेगा, लेकिन अगर 3 लोग के त्रिभुवन पति श्री कृष्ण खा लेंगे तो उनके साथ साथ 3 लोग भी दरिद्र हो जाएगा।
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर सुदामा जी मन में विचार करते हैं, ये चने मैं अकेले ही खा लूँगा और श्री कृष्ण जी को एक भी चने के दाने नहीं दूंगा, जिससे वे दरिद्रता से बच जाएंगे, क्योंकि वो चने अभी श्रापित थे। जी हाँ दोस्तों, दवा दुआ और श्राप बहुत जल्दी लगते हैं, तो किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, ये भी सुना होगा ना आपने। तो श्री कृष्ण जी को बचाने के लिए, इस अपयस को ना लगे इसीलिए सुदामा जी ने वो सारे चने अकेले खा लिए थे, और यही रीज़न था कि सुदामा जी ने वो उस चने का एक भी दाना श्री कृष्ण जी को नहीं दिया था। और जब श्री कृष्ण जी ने पूछा था कि मित्र, तुम्हारे पास गुरु माता ने जो चने दिए वो कहाँ, तो उन्होंने झूठ बोल दिया था कि मुझे भूख लगी तो मैं खा लिया था और आधे तो नीचे गिर गए हैं, और मेरे दांत तो ठंड में कड़कड़ा रहे थे, इसीलिए आपको ऐसा लगा कि मैं चने खा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं खा रहे थे कि उनको भूख लगी थी, वो इसलिए खा रहे थे क्योंकि वो अपनी सच्ची मित्रता निभा रहे थे। तो दोस्त एक हो, लेकिन सुदामा जी जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल का ऐसा चलन हो गया है कि अच्छी डीपी, अच्छा स्टेटस और अपने लाइफस्टाइल को देखकर लोग इतनी जल्दी दोस्ती मतलब बना लेते हैं ना। तो ऐसा ना करें, आप दोस्ती दिल से निभाएं। एक ही हो आपके पास दोस्त, लेकिन सुदामा जी जैसा ही होना चाहिए। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।